पापा का क्या बुरा मानना। ये कहानी है सेवा सदन की, जहाँ पर रामकली और नारायण का परिवार रहता है। परिवार में सबसे बड़ी है रामकली, जिसके 2 बेटे राम और शिव है। बड़े बेटे राम की शादी चंदा से होने के बाद परिवार में अब एक बहू आ गई थी। सेवा सदन में रामकली की कुछ एक खराब आदतों के अलावा बाकी सब मंगल ही मंगल था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रामकली में ऐसी कौन सी बुराई है। तो बात यूं थी कि रामकली के अंदर एक बड़ी विस्फोटक आदत थी। आदत क्या, बीमारी कह लीजिए। विस्फोटक से मेरा मतलब है कि ये आप कुछ देर में समझ जाएंगे। रामकली की हर चीज में कंपैरिजन की आदत थी। उसे कभी भी किसी से संतोष ही नहीं होता था। बड़ी बहू की शादी के बाद आजकल तो शादियां भी डिग्रियों के कागज देखकर होने लगी हैं। कागज पत्थर देखकर शादी होगी तो ऐसे ही दुल्हनियां घर आएंगी। अरे हम पूछते हैं, घर चलाने को कौन डिग्री की जरूरत है? हमारे जमाने में बहू आती थी तो सर के बाल से लेकर पैर की पायल का घुंघरू भी कोई देख नहीं पाता था। और संस्कार तो ऐसे कूट कूट कर भरे होते थे कि बहू बूढ़ी हो जाती थी लेकिन ससुर और जेठ उसकी आवाज भी नहीं सुन पाते थे। अब ज्यादा दूर जाने की कौन जरूरत है? अपनी 2 नंबर वाली शर्माइन की बहू देख लो। गांव से ब्याह कर लाए हैं, बीए पास है और संस्कारी इतने क्या बताएं। मजाल है सास के सामने सर खुला रख कर खड़ी हो जाए। 2 साल हो गया शादी को, कभी रात में सोते समय भी मैक्सी नहीं पहनती। सुबह से लेकर रात तक साड़ी लपेटे रहती है। ऐसे होते हैं बहुओं के संस्कार। ये नहीं कि 2 दिन हुआ नहीं डोली से उतरे और मैक्सी पहनकर पति के आगे पीछे घूमकर जाने लगो। रामकली जी ने जो एक बार बोलना शुरू किया, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कमरे में रामकली की बहू चंदा के अलावा कोई था भी नहीं। चंदा को इतना तो समझ में आ ही गया था कि शर्माइन की बहू का नाम लेकर उसे ही ये सब सुनाया जा रहा है, क्योंकि वो रामकली की संस्कारी बहू के खांचे में फिट नहीं हो पा रही थी। न तो वो 24 घंटे साड़ी में लिपट कर रहती थी, ना ही गूंगी गुड़िया बनकर रसोई चलाती थी। और डिग्री तो उसने पति से भी ऊंची ले रखी थी। फिर भी शादी के बाद सास को खुश रखने के लिए चंदा हर संभव प्रयास कर रही थी। 2 दिन बाद, माँ जी देखिए ना, हम और राम आपके लिए ये साड़ी लेकर आए हैं। आप पहनकर दिखाइए ना कैसी लग रही है। अरे यार, कौन तरह का कपड़ा का साड़ी उठा लाई हो? हमको ऐसा वैसा साड़ी नहीं पहनते, हमें एलर्जी हो जाता है। वो कहा है ना, हम तो लक्ष्मीपति ब्रांड की ही साड़ी लेते हैं और उसका कपड़ा देखो एकदम सिंथेटिक। हम तो पहले ही तुम्हारे घर आया हुआ सारा साड़ी बक्से में बंद करके रखे हुए हैं, सब एकदम बेकार कपड़ा। अरे 2 मकान छोड़कर वो बर्मा साहब रहते हैं ना, उनकी बहू के मायके वालों ने दुकान पर ले जाकर साड़ियाँ पसंद करवाई थी उन्हें। क्या एक से बढ़कर एक साड़ी आई, वाह मजा आ गया। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। आपके लिए शादी में भी हम ही सारी साड़ियाँ लेकर आए थे। वो सब बढ़िया महंगी महंगी साड़ियाँ हैं। अरे छोड़ो, तुम्हें कहाँ समझ है। ब्रांडेड सामान ब्रांडेड होता है। तुम ये नई साड़ी रख दो, हम वापस करके रुपया ला कर तुमको दे देंगे। अपने गिफ्ट का इतना अनादर होते देख चंदा की आंखें भर आती है। कुछ दिन बाद चंदा सब्जियां काट रही थी कि तभी सास रामकली वहां आ जाती है। अरे तुमको बताए, वो शर्मा इनकी बहू है ना, इतनी बढ़िया साड़ी और शॉल ला कर दी है अपनी सास को। सब देखते रह गए। भाई अपनी अपनी किस्मत होता है, सबको इतना आदर सम्मान मिले कोई जरूरी बात थोड़े ना है। अब चंदा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो गुस्से में अपने कमरे में पहुंच जाती है। अरे चंदा, रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई? राम की बात सुनकर चंदा साड़ी वापस करके पैसे देने से लेकर आगे तक की सारी बात पति को सुना देती है। अरे चंदा, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मम्मी की बात का क्या बुरा मानना, वो वैसे ही कह रही होंगी, उनका वो मतलब नहीं होगा। तुम बात को दिल से मत लगाओ। चंदा को लगा था कि राम उसकी परेशानी समझकर उसे दिलासा देगा, लेकिन यहाँ तो राम माँ की पैरवी करने में लग गया था। इसलिए चंदा को अब राम के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। कुछ दिन बाद राम ऑफिस से लौटा तो उसने देखा
कि मम्मी पापा की जोरदार बहस हो रही है। अरे ये सब क्या चल रहा है घर में? मम्मी पापा झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप? अरे तेरी माँ की तो आदत है, इतनी खराब आदत कि अगर कोई कुछ भी ना भी बोलना चाहता हो तो भी उसे गुस्सा दिलाकर झगड़ा करने पर मजबूर कर देती है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस वही कहा जो सच है। पूरे 50 लाख की जमीन खरीद कर तेरी माँ के नाम करा दी है और जमीन के कागज देकर तुझे पता है इसने क्या कहा? ऐसा क्या कह दिया माँ ने? बोल रही है इस जमीन को क्या मैं चाटूं? एक पड़ोस वाले भाई साहब को देख लो, पिछली एनिवर्सरी पर ही डायमंड की अंगूठी दिलाकर लाए अपनी बीवी को, और एक तुम हो जो ये कागज दिखा रहे हो। अरे पापा, तो आपको बताना चाहिए था ना कि अंगूठी 50,000 की आती है और जमीन 50 लाख की। हाँ, आप बिना हद करते हैं। माँ की बात का क्या बुरा मानना, वो तो सस्ती चीज ही मांग रही है ना। हाँ बेटा, तेरी माँ उन औरतों में से है कि अगर मैं इसे गला भी काट कर दे दूं ना तो ये कहेंगी गुप्ता जी ने तो चाकू से काटा था, तुमने तो छुरे से काट दिया। मजा नहीं आया। अरे पापा छोड़िए भी, माँ है। राम की हमेशा से यही आदत थी, वो रामकली की हर बात को माँ है ना कहकर टाल देता था और ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता कि रामकली की इस आदत से सबको कितना दुख पहुंचता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सास के दिन रात उसे नीचा दिखाते रहने से कहीं ना कहीं वो तनाव में रहने लगी थी। बीतते समय के साथ चंदा ने एक बेटे मनु को जन्म दिया और कुछ ही दिनों में मनु घर भर में दौड़ लगाने लगा। बेटा, दादी को नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते दादी, जय सिया राम। माँ जी, मनु आपको नमस्ते कर रहा है। अरे एकदम से संस्कार नहीं है तुम्हारे बेटे में। बड़ों को लेटकर प्रणाम किया जाता है, ये क्या हाथ जोड़कर नमस्ते नमस्ते लगा रखी है? कभी देखियो शर्मा इनके पोता पोती को, ऐसी होती हैं बहू, बच्चों में उसके संस्कार दिखाई दे जाते हैं। सास की जली कटी बात सुनकर चंदा अपने बेटे को गोद में लेकर अपने कमरे में आ जाती है। अरे क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों गिर गया है? होगा क्या, तुम्हारी मम्मी अभी तक तो सिर्फ मेरे संस्कारों में कमी निकालती थी, अब मेरे बेटे के पीछे भी पड़ गई हैं। तुम ही बताओ, मेरा 2.5 साल का बेटा उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा है, तो ये संस्कार नहीं बदतमीजी है क्या? हर बात में उन्हें सिर्फ दूसरों लोगों से ही कंपैरिजन करके घर के लोगों का दिल दुखाना होता है। मैं थक गई हूँ माँ जी की इस रवैये से। अरे गजब पागल औरत हो तुम। माँ ने वैसे ही कह दिया होगा, माँ है, माँ की बात का कोई बुरा माना जाता है? और तुम्हें पता भी है माँ मनु से कितना प्यार करती है। अरे माँ ने बचपन से हमको यही सिखाया है कि असल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मनु को माँ से ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। हाँ हाँ, एक तुम ही समझदार हो ना, और एक तुम्हारी माँ, बाकी तो सब पगलेट है ना इस घर में। कुछ दिन बाद, माँ जी क्या बात है, आज पड़ोस वाले घर में बड़ी चहल पहल है। वो लड़का उनका सरकारी नौकरी पा गया है ना, पहली तनख्वाह मिली है, लाकर पूरी की पूरी माँ के हाथ पर रखी है। बस खुशी से फूली नहीं समारी गुप्ताइन, इसलिए रामायण पाठ बिठाई है। अरे भाई, सबके घर निकम्मी औलाद थोड़ी ना जन्म लेती है। एक हमारे सुपुत्र है, इनकी नौकरी लगी तो ये माँ के लिए 2 रुपए के चूर्ण की गोली भी नहीं लेकर आए, और उनका बेटा गुड्डू माँ के लिए सोने की चेन बनवा कर लाया है। हम तो कहते हैं ऐसी नालायक औलाद भगवान किसी को ना दे। हमारी जिंदगी बीत गई इनको पढ़ाकर अफसर बनाने में, और इनको याद भी नहीं आई कि माई क्या होती है। अरे मम्मी, आप क्या बेकार की बात लेकर बैठ गई हो? आपके पास कौन सा घर चलाने के लिए पैसों की कमी है जो मैं तनख्वाह आपके हाथ में रखूं? पापा की दुकान इतनी बढ़िया चल रही है, पापा ने कहा उनको जरूरत भी नहीं है। और मैंने तो आपसे कहा था कि आप अपने लिए कुछ बनवा लीजिए। आपने क्या जवाब दिया था कि अब बुढ़ापे में मैं सोने चांदी के गहने गड़वाऊंगी क्या? अरे मुझे तो पता ही था, तेरी नीयत ही नहीं थी देने की। अरे कैसी बेतुकी बात कर रही हो मम्मी आप। और वो गोल्डी 1 नंबर का नालायक डफर, घूस देकर उसकी नौकरी लगी है, आप उससे मेरा कंपैरिजन कर रही हैं? तुमसे तो 100 गुना अच्छा है, अपनी माँ की पसंद की लड़की से ब्याह किया है। तुम्हारी तरह अंग्रेजी पटर पटर बोलने वाली लड़की नहीं लेकर आया। अरे माँ, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? राम को गुस्से में तमतमाया देख राम के पिता और चंदा मुस्कुराने लगते हैं। अरे भाई, माँ है, माँ की बात का बुरा थोड़ी ना मानते हैं।
अरे ऐसे ही कह दिया होगा, उनका वो मतलब नहीं है। अब आया बेटा कि बिना गलती के गलत साबित किए जाने पर कैसा लगता है? मुझे तो 8 साल हो गए ये सुनते हुए कि मैं कितनी खराब हूँ और सारी दुनिया की बहुएं कितनी अच्छी हैं। आपको तो मेरी कोई चिंता ही नहीं थी। मैं तो लगभग डिप्रेशन में ही चली गई थी जब पापा जी ने मुझे खुश रहना और खुद पर भरोसा करना सिखाया। मुझे माफ कर दो आप दोनों, मैं गलत था।